राजा नहुष कौन थे? बहुत पहले त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। उनके त्रिशिरा नामक 3 सिर वाला एक पुत्र हुआ। वह तेजस्वी होने साथ बहुत बड़ा तपस्वी था। उसके उग्र तप से इंद्र को अपने इंद्रासन छिन जाने का भय हो गया और उसने अपने वज्र से त्रिशिरा का सिर काट डाला। त्रिशिरा का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और वे इस महादोष के कारण स्वर्ग छोड़कर किसी अज्ञात स्थान में जा छुपे। इंद्रासन खाली न रहने पाए, इसलिए देवताओं ने मिलकर पृथ्वी के धर्मात्मा राजा नहुष को इंद्र के पद पर आसीन कर दिया। नहुष अब समस्त देवता, ऋषि और गंधर्वों से शक्ति प्राप्त कर स्वर्ग का भोग करने लगे। अकस्मात एक दिन उनकी दृष्टि इंद्र की साध्वी पत्नी शची पर पड़ी। शची को देखते ही वे कामांध हो उठे और उसे प्राप्त करने का हर संभव प्रयत्न करने लगे। जब शची को नहुष की बुरी नीयत का आभास हुआ तो वह भयभीत होकर देवगुरु बृहस्पति के शरण में जा पहुंची और नहुष की कामेच्छा के विषय में बताते हुए कहा, हे गुरुदेव, अब आप ही मेरे सतीत्व की रक्षा करें। गुरु बृहस्पति ने सांत्वना दी, हे इंद्राणी, तुम चिंता न करो, यहाँ मेरे पास रहकर तुम सभी प्रकार से सुरक्षित हो। इस प्रकार शची गुरुदेव के पास रहने लगी और बृहस्पति इंद्र की खोज करवाने लगे। अंत में अग्निदेव ने एक कमल की नाल में सूक्ष्म रूप धारण करके छुपे हुए इंद्र को खोज निकाला और उन्हें देवगुरु बृहस्पति के पास ले आए। इंद्र पर लगे ब्रह्म हत्या के दोष के निवारणार्थ देवगुरु बृहस्पति ने उनसे अश्वमेघ यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से इंद्र पर लगा ब्रह्म हत्या का दोष 4 भागों में बंट गया। एक भाग वृक्ष को दिया गया जिसने गोंद का रूप धारण कर लिया। दूसरे भाग को नदियों को दिया गया जिसने फेन का रूप धारण कर लिया। तीसरे भाग को पृथ्वी को दिया गया जिसने पर्वतों का रूप धारण कर लिया और चौथा भाग स्त्रियों को प्राप्त हुआ जिससे वे रजस्वला होने लगीं। इस प्रकार इंद्र का ब्रह्म हत्या के दोष का निवारण हो जाने पर वे पुनः शक्ति संपन्न हो गए, किंतु इंद्रासन पर नहुष के होने के कारण उनकी पूर्ण शक्ति वापस न मिल पाई। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी शची से कहा कि तुम नहुष को आज रात में मिलने का संकेत दे दो, किंतु यह कहना कि वह तुमसे मिलने के लिए सप्तर्षियों की पालकी पर बैठकर आए। शची के संकेत के अनुसार रात्रि में नहुष सप्तर्षियों की पालकी पर बैठकर शची से मिलने के लिए जाने लगा। सप्तर्षियों को धीरे धीरे चलते देखकर उसने सर्प शीघ्र चलो कहकर अगस्त्य मुनि को एक लात मारी। इस पर अगस्त्य मुनि ने क्रोधित होकर उसे शाप दे दिया कि मूर्ख, तेरा धर्म नष्ट हो और तू 10,000 वर्षों तक सर्प योनि में पड़ा रहे। ऋषि के शाप देते ही नहुष सर्प बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और देवराज इंद्र को उनका इंद्रासन पुनः प्राप्त हो गया।